तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो याद रखो, द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से आप लोगों को क्या क्या टॉपिक कवर होंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपका सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना जरूरी है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना जरूरी है। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना जरूरी है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना जरूरी है। मैक्सिमम 5-6 कनेक्टेड टॉपिक है जो कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पता होना जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से उसको निकालते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास, अच्छा ये पर्टिकुलर चीज निकालने से पहले आप लोगों को किसी भी लिगेंड का चार्ज कितना है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, सपोज आपने लिया है FeCN6 3-, तो आपको निकालना है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। तो हम आयरन को कंसीडर करेंगे X, ठीक है, प्लस Cn है, एक Cn पे 1 नेगेटिव चार्ज रहता है तो 6 है हमारे पास, तो 1 इंटू 6 इंटू -1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, इक्वल टू करो -3 करो, तो क्या हो जाएगा x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 आ गया। समझ में आ गया मेरी बात, किस तरीके से निकालना है। एग्जांपल के तौर पे FeCN6 4-, तो कैसे निकालेंगे x, ये 1 इंटू -6 इक्वल टू -6 हो जा रहा है, x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2। इसका मतलब इस पर्टिकुलर आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। समझ में आ गई मेरी बात। एक और एग्जांपल लो, CONH3 6 टाइम 3+, CONH3 6 टाइम 3+, तो क्या यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल है, देखे थे ना हमने न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट में, तो NH3 इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पे 0 चार्ज है। तो याद रखना कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है तो जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज रहेगा वही कोबाल्ट का या वही सेंट्रल मेटल एटम का भी चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते कि यहाँ पे कोबाल्ट का ये जो X है आपका वो कितना है, +3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3 आ गया है। ठीक है, उसी तरीके से Zn NH3 4 टाइम Q+, ऑब्वियसली NH3 क्या है आपका, न्यूट्रल है, तो Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। एक और CuCN4 2+ या 2-, CuCN4 2-, तो क्या हो जाएगा, x -4, क्योंकि एक Cn पे -4, एक -1 चार्ज पे -4 हो जाएगा, इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का यहाँ पे आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। एक दो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो, CONH3 3 टाइम, CONH3 3 टाइम, NO2 3 टाइम। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे NO2 है, -1 चार्ज है, और NH3 क्या है आपका, न्यूट्रल है। तो जरा बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, X + 0 है ना, प्लस 3 इंटू -1, 3 - 1 चार्ज है, इक्वल टू ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, 0 है, तो x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया यहाँ पे कोबाल्ट पे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। ठीक है, एक और ले लो, FeH2O6
2 प्लस, तो H2 एक्वा है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए हमने देखा था कि चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता, तो x इक्वल टू जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, बिकॉज हमको आगे के काफ़ी सारे चीज़ों पे इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए अच्छे से देखो और एग्जाम्पल घर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट करो। अच्छा एक काम करते कुछ काउंटर आयन वाले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि K4 FeCl6, K4 FeCl6, तो K4 मतलब +4 चार्ज देंगे, एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज लेते तो +4 प्लस x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2, समझ में आ रही मेरी बात? x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। उसी तरीके से कोई ऐसा एग्जांपल रहा तो CONH3 6 टाइम्स Cl3, ठीक है, CONH3 6 टाइम्स Cl3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो x + 0, 0 है ना चार्ज, इक्वल टू एक क्लोरीन पे चार्ज कितने रहती, एक क्लोरीन अगर डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3Cl माइनस करके निकलेगा और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितने आएंगे 3+ आएंगे, ये 3Cl माइनस करके निकलेगा, तो इक्वल टू +3, तो अगेन x इक्वल टू +3 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड काफ़ी सारे आप लोग स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई के बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे वो अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें तो आपको इस पे क्वेश्चन दिखेगा ही, कंपटीशन लेवल पे भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। जरा देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है तो मैं आपको डिफाइन बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, the total number of electron present around the central metal atom is called as effective atomic number। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे the total number of electrons present around the central metal atom is called EAN, is called EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, EAN इक्वल टू Z माइनस x प्लस y। अब जरा देखो Z क्या है, Z आपका है एटॉमिक नंबर, Z आपका है एटॉमिक नंबर, x आपका है टोटल नंबर ऑफ, आई एम सॉरी, x आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और y आपका है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। यहाँ पे एक नोट लिखो, 1 लोन पेयर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे लिखूंगा और हम लोग उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। बहुत सिंपल है, अच्छे से समझना है आप लोगों को चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल FeCN6 2 माइनस, FeCN6 2 माइनस, तो जरा यहाँ पे देखो, जरा सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन आई एम टेलिंग यू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहो या नॉमेनक्लेचर, जिसके बाद हम लोग देखेंगे कोई भी आपको क्वेश्चन अगर आया तो सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो बताओ x -6 इक्वल टू -4, इसका मतलब x इक्वल टू +2 है ना, +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो बताओ EAN इक्वल टू Z माइनस x प्लस y, Z कितना है इसका 26 हो गया, माइनस x कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 आया, तो ये 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, प्लस Cn, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता 2, तो 6 कितने करेंगे 12, तो कितना आ जाएगा 24 + 12 इक्वल टू
36 इलेक्ट्रॉन आ गए। और याद रखना 36 इलेक्ट्रॉन मतलब किसके भाई आ गए, क्रिप्टॉन के आ गए, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। तो याद रखना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे वो किसके बराबर होने चाहिए, किसके बराबर होने चाहिए, नोबल गैस के बराबर होने चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल ईएन हम लोग अगर निकाल रहे हैं और उसका अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल लेस स्टेबल रहेगा। तो याद रखना जो मॉलिक्यूल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे स्टेबल रहेंगे, और जो मॉलिक्यूल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं करेंगे वो लेस स्टेबल रहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते, FeCN6 4 माइनस, FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस, ठीक है। अच्छा कुछ गलत तो नहीं हुआ यहाँ पे, FeCN6 FeCN6 3 माइनस, ये FeCN6 2 माइनस है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये क्या होना चाहिए, 4 माइनस होना चाहिए। तो -6 - 4 = +2 आ जाएगा। आई एम सॉरी, ये -4 होना चाहिए। अब मैंने लिया FeCN6 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x - 6 = -3, तो x = कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया। अब जरा ये निकालो, इसका बोलो En निकालो, तो Z कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3 आया, तो ये 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और Cn कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, 12, तो टोटल कितना आ जाएगा 35, और 35 कोई भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल EAN रूल जो है वो फॉलो नहीं करेगा, और ये मॉलिक्यूल EAN रूल फॉलो करेगा। तो अगर ये दोनों मॉलिक्यूल का कंपैरिजन हो जाए तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, बिकॉज़ ये मॉलिक्यूल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे CONH3 3+, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जो कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज रहेगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, वही सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, EAN = Z - H + Y। Z कितना है कोबाल्ट का 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 प्लस एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो 6 यहाँ पे 12 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया बताओ, 36 आ जाएगा। और 36 आ गया तो मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी EL फॉलो करेगा, ठीक है। और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग लेते हैं प्लैटिनम NH36, प्लैटिनम NH36 4+, तो ऑब्वियसली प्लैटिनम पे चार्ज कितनी है, प्लैटिनम पे चार्ज कितनी है, 4+ चार्ज है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज़ NH3 तो न्यूट्रल है। तो बताओ इसका Z कितना है 78 माइनस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 12, तो कितना हो रहा है ये 86 हो रहा। तो 86 है, इसका मतलब इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ गया है। तो 84 आएगा, आई एम सॉरी 84 है ना, 84 आएगा। इसका मतलब ये EAN रूल फॉलो नहीं करेगा, EAN रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एक और ले लो, NiCO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो बताओ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज कौन सी होगी, 0 होगी। तो Ni कितना है 28 माइनस 0 प्लस 8 है ना, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो चार कितने करेंगे, 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये EN रूल फॉलो करेगा। एक और लो FeCO5 कितना होगा बोलो, Fe कितना है 26 माइनस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है इसका, कोबाल्ट है तो कितना हो जाएगा +10, तो कितना हो जाएगा 36। मतलब ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा और EN भी फॉलो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया आपको मेरी बात, बहुत आसान है, एकदम कंसेप्चुअल है, अच्छे से इसको नोट करो। एग्जाम में ये 2 मार्क का पूछता ही है, और कंपटीशन लेवल में भी ऑब्जेक्टिव में
कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल आपको कंफ्यूज करके देंगे और बोलेंगे आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कौन सा सही है किस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, या किस कॉम्प्लेक्स के लिए। नोट डाउन।